हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल गीतांजलि हिंदी क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं 20। चलिए आइए देखते हैं। आप लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे कि मैम उनकी रचनाओं के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, तो वही आज हम लेके आए हैं। चलिए देखिए, अमीर खुसरो। पहले हम देख लेते हैं वीर गाथा काल के कवि एवं उनकी कृतियाँ। तो जो दोस्तों अमीर खुसरो थे, ये वीर गाथा काल के कवि थे। इनको खड़ी बोली के पहले कवि माना जाता था, ठीक है। और इनकी रचनाएं क्या थी? नज़र ए हिंद इनकी रचनाएं थी। ये नज़र ए हिंद इनकी रचनाएं थी दोस्तों। फिर है दूसरा है चंद्र बरदाई, आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी रचनाएं थी पृथ्वीराज रासो थी। फिर है दूसरा है विद्यापति, मैथिली के कोकिल, इनको पदावली इनकी रचना है। फिर है जागनिक क्या है? जागनिक की है परमाल रासो। उसके बाद है नरपत नाल है कि क्या है? बीसल देव रासो इनकी रचना है। फिर अब हम देखते हैं दोस्तों कि भक्ति काल के कौन से कवि थे और उनकी क्या क्या कृतियाँ थी। तो दोस्तों हम देखते हैं सूर्यदास जो थे दोस्तों, वात्स्यायन रस के इनको जनक भी माना जाता है सूर्यदास को। इनकी रचना है सूरसागर है, लहरी है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों तुलसीदास की रचना गीतावली है, कवितावली है, दोहावली, ये सब इनकी रचनाएं हैं। फिर देखते हैं दोस्तों कबीरदास की रचना अनुराग सागर है, ग्रंथावली है, रचनावली है। फिर देखते हैं रसखान की क्या है? प्रेम वाटिका है। फिर देखते हैं रहीमदास की क्या क्या रचनाएं? रहीमदास की रचनाएं रहीम सोरठा है, बैरोनाइका है। फिर आगे है मीराबाई की क्या क्या है? राग गोविंद, नारसी जी का मायरा, ये इनकी रचनाएं थी बस। फिर आगे देखते हैं रैदास, इनके कोई रचनाएं नहीं थी। इनके जो पद थे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखित हैं। और ये फिर आगे देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी रचना क्या है? पद्मावत है। ये एक महाकाव्य है जो पद्मावत है। फिर अब रीतिकाल के प्रमुख कवि का देखते हैं। रीतिकाल के प्रमुख कवि केशवदास है, इनकी रचना क्या है? रामचंद्र का छंदमाला है दोस्तों। फिर हैं बिहारी लाल की क्या है? बिहारी सतसई है, इनकी एकमात्र एक कृति है। और इनको दोस्तों कहा जाता था गागर में सागर की कवि और श्रृंगार रस के इनको कवि भी माना जाता है। राजा जय सिंह के दरबारी कवि माना जाता था। और दोस्तों ब्रज भाषा के कवि इनको माना जाता है। फिर है दोस्तों घनानंद, इनकी रचना क्या है? ब्रह लीला, कृष्ण कांड है, सुजान सागर है। फिर है महाकवि भूषण, शिव बावनी है, वीर रस के दोस्तों इनको कवि माना जाता था। अब हम देखते हैं आधुनिक काल के कवियों एवं उनकी कृतियाँ की। आधुनिक काल में जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना क्या है? झरना है, आंसू है, कामायनी है, ये सब इनकी रचनाएं हैं इत्यादि। रामधारी सिंह दिनकर की क्या है? उर्वशी है, हुंकार है, हाहाकार है। और देखते हैं दोस्तों महादेवी वर्मा। दोस्तों जो ये हम क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों महादेवी वर्मा का है पद्म भूषण है, यात्रा है, अतीत के चलचित्र है, गिल्लू नीरजा है। स्मितानंदा पंत का देखते हैं बीड़ा, पल्लव, गुंजन, युगपथ, युगबाड़ी, मानसी, ये सब स्मितानंदन पंत की है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? भारत भारती है, पंचवटी है, साकेत यशोधरा है, रंग में भंग है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या क्या है दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी रचना है पूर्ण प्रकाश, चंद्र प्रभा, रत्नावली, अंधेर नगरी। फिर देखते हैं दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, इनकी क्या है? अनामिका है, परिमल है, गीत का है, कुकुरमुत्ता है, ये सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। फिर दोस्तों आगे देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी कौन कौन सी रचना है? अशोक के फूल, सुर साहित्य दोस्तों अलग है, सुर सारावली अलग है। इनकी सूर्य साहित्य, उनके सूर्य सारावली है। सूरदास की माखनलाल चतुर्वेदी की है दोस्तों हिम तरंगिणी है। फिर मुंशी प्रेमचंद की है गोदान, गबन, कर्मभूमि और वरदान, निर्मला, प्रेमा, प्रतिज्ञा, ये सब किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है दोस्तों। फिर आगे देखते हैं हरिवंश राय बच्चन, इनकी क्या रचना है? मधुशाला, दो चट्टाने, मधुकलश। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।